मध्य प्रदेश के चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश को लेकर जो आंकड़े हैं वह किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या एमपी की जनता मामा के सर पर फिर से विधानसभा का ताज सजाएगी या मध्य प्रदेश की जनता मामा को मामू बनाएगी? इसका पता तो 3 दिसंबर को ही चलेगा। फिर भी मैं आज आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश में कौन राज करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं सत्ता की बात। तो बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े अब मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं, क्योंकि अपने अपने रुझान और अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है, और जिसमें 5.6 करोड़ वोटर ने इस बार वोट किए हैं, जिसमें महिला वोटर यहाँ पर 2.72 करोड़ वोटर ने वोट किया है, जबकि पुरुष करीब करीब 2.88 करोड़ और फर्स्ट टाइम जिन्होंने वोट किया है उसमें 22.36 लाख वोटर ने यहाँ पर वोट किया है। तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है मध्य प्रदेश को लेकर? मध्य प्रदेश में इस बार महिलाओं ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। यहाँ पर जो बम्पर वोटिंग हुई है यह किसकी तरफ इशारा कर रही है? क्योंकि बम्पर वोटिंग के क्या मायने हैं, किस पार्टी को फायदा और किस पार्टी को नुकसान होगा, यह काफी महत्वपूर्ण है। और इस पर कुछ इम्पोर्टेंट विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार के भी आंकड़े अब पलटी मारते नजर आ रहे हैं। फलोदी सट्टा बाजार चुनाव में काफी इम्पोर्टेंट होता है। मध्य प्रदेश के चुनाव में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश के चुनावों में समाजवादी पार्टी और बसपा भी चुनावी मैदान में उतरने से यहाँ पर किसको फायदा होगा यह भी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि इस बार यहाँ पर कई सीटों पर कड़ा मुकाबला भी देखने को मिला है और कई बड़ी सीटों पर बम्पर वोटिंग भी देखने को मिली है। कई बड़ी और इम्पोर्टेंट सीटें हैं, जिसमें सबसे बड़ी और वीआईपी सीटों में सबसे बड़ी सीट है बुधनी विधानसभा सीट। यहाँ पर करीब करीब 81.59% यहाँ पर वोटिंग हुई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विक्रम मस्साल कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ चुनावी मैदान में हैं। बुधनी सीट से मामा को मामू नहीं बनाएगी, इसकी गारंटी सीएम शिवराज सिंह चौहान को है। फिर भी यहाँ पर किसका पगड़ा भारी है यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और दूसरी सबसे बड़ी वीआईपी सीट है छिंदवाड़ा विधानसभा सीट, और यहाँ पर भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। 81.50% यहाँ पर पूर्व सीएम श्री कमलनाथ चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी के विवेक बंटी साहू यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। यहाँ पर भी कमलनाथ हाथ खिलाएंगे या कमल के नाथबाजी मारेंगे, यह भी देखने वाली बात है। और भी वीआईपी सीटें हैं जिसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दिमनी सीट से भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ चुनावी मैदान में हैं, जबकि उनके खिलाफ रविंद्र सिंह तोमर को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर 66.18% मतदान देखने को मिला है। दूसरी वीआईपी सीट नरसिंहपुर सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस से भी बड़े उम्मीदवार यहाँ पर लखन सिंह पटेल को भी चुनावी मैदान में यहाँ पर उतारा है। तो इस सीट पर भी करीब करीब 82.50% मतदान देखने को मिला है, यानी बम्पर वोटिंग यहाँ पर भी देखने को मिली है। और इस तरह से अगर बात की जाए तो दतिया विधानसभा सीट पर भी करीब करीब 79.26% लगभग वोटिंग हुई है, और यहाँ पर बड़े उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जो वर्तमान सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस से राजेंद्र भारती चुनावी मैदान में थे। जबकि इंदौर 1 से यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा इनका नेतृत्व है, और ये भारतीय जनता पार्टी के महासचिव है। और ऐसे में संजय शुक्ला को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर करीब करीब 69.08% लगभग वोटिंग हुई है। तो कहीं ज़्यादा वोटिंग और कहीं कम वोटिंग के क्या मायने हैं और क्या अनुमान है यह देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जो अनुमान सामने आ रहा है उस हिसाब से फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक मध्य प्रदेश में 115 से लेकर 117 सीटों का अनुमान कांग्रेस के लिए बताया जा रहा है, जबकि भाजपा को 108 से लेकर 110 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अन्य के पक्ष में करीब करीब 5 से 6 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है।
इस हिसाब से काफ़ी कड़ी टक्कर मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है, क्योंकि वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं जो एनालिसिस है, जो चुनावी विश्लेषण है, इसमें चंबल रीजन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 34 सीट है। यहाँ पर कांग्रेस को 20 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटों का अनुमान यहाँ दिखाई दे रहा है। वैसे ही महाकौशल रीजन की 47 सीटें हैं। कांग्रेस को यहाँ पर 25 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को 20 सीट और अन्य के पक्ष में 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। बघेलखंड रीजन में कुछ 51 सीटें हैं। कांग्रेस को 20, भाजपा को 30 और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान यहाँ पर बताया जा रहा है। वैसे ही भोपाल रीजन में करीब 24 सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस को 5 तो बीजेपी को 19 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। मालवा रीजन की कुछ 46 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 21 सीट मिलने का अनुमान है और भाजपा को 25 सीटें मिलने का अनुमान है। वैसे ही निमाड़ रीजन में 28 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 14 और बीजेपी को 12 सीट मिलने का अनुमान है और अन्य के पक्ष में 1 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है। और इस तरह से मध्य प्रदेश का जो चुनावी रन है उसमें हम विश्लेषण करेंगे, चुनावी क्षेत्र वाइज विश्लेषण। उसमें कांग्रेस को 115 से लेकर 117 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को 108 से लेकर 110 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और अन्य के पक्ष में 5 से 6 सीट मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से मध्य प्रदेश में वोट शेयर की बात की जाए तो कांग्रेस को 42 से लेके 45 वोट शेयर मिल सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 20 से लेके 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान है और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 8 से 10% वोट शेयर का अनुमान है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के जो आंकड़े हैं वह काफ़ी चौंकाने वाले सामने आए हैं। तो फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक मध्य प्रदेश में यहाँ भाजपा को 108 से लेकर 110 सीटें मिलने का अनुमान है, तो कांग्रेस पार्टी को 1 से 15 लेके 117 सीटें मिलने वाली है। इस तरह से मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है और यहाँ 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव, इन राज्यों के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो 5 राज्यों में कौन लहराएगा जीत का परचम में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जनता ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान के आंकड़े ईवीएम में कैद कर दिए हैं। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे, फिर पता चलेगा 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार और लोकसभा चुनाव के लिए इन राज्यों के नतीजे काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू हो गई है। इन 5 राज्यों का रिजल्ट लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन 5 राज्यों का रिजल्ट इंडिया गठबंधन की दिशा और दशा तय करेगी। तो आप इस विश्लेषण पर अपनी राय कमेंट करके दे सकते हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।